भाई आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि परसेंटेज के हैं और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है तथा खर्च में भी 20% का वृद्धि कर दिया जाता है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। ये पूछ रहा है कि उसकी आय जो सेविंग पहले करता था उसमें और जो नई सेविंग हो रही है यानी कि बाद वाली में, दोनों में डिफरेंस क्या है, कितने प्रतिशत का अंतर है, यानी कितने प्रतिशत बढ़ गई है। तो उसका जो इनकम है हम 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने इनकम का 75% जो है कि खर्च कर देता है, यानी कि 75% खर्च करता है तो 75 रुपये खर्च कर देता है। सेविंग कितने का करता होगा? 25 रुपये का, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय जब 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो 100 का 20% यानी 20 रुपया, तो टोटल उसका इनकम हो गया 120 रुपया। अब उसके एक्सपेंडिचर यानी जो कि खर्च है उसका, उसमें भी 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो तब बताइए कि उसकी जो बचत है कितने प्रतिशत कमी रह जाएगी या फिर वृद्धि हो जाएगी। तो 75% का 20% निकाल लेते हैं, यानी 75% का 120% अपान में 100, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स 3 टाइम्स यानी 30, 3 का 3 में मल्टीपल करते हैं तो हो जाएगा 90, ठीक है। तो उसका जो हो 75 का 20% जो बढ़ा है भाई वो आ गया मेरा 90 रुपया। तो अब सेविंग कितने का करता होगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि जो 120 रुपया की इनकम किया है और 90 रुपया खर्च कर दिया है तो बचाया कितना, 30 रुपये। अब 30 रुपये बचा है, पूछा कितने पे है, पहले सेविंग पे, यानी कि पहली वाली जो सेविंग है, इससे पहले सेविंग करता था उसके सापेक्ष पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि पहले बचाता था 25 रुपये लेकिन अब बचा रहा है 30 रुपये। तो कितने का अंतर है, 5 रुपये का। 5 रुपये अधिक बचा रहा है, किस पे बचा रहा है, पहले की अपेक्षा, यानी कि जिससे पूछा है। तो 25 अपान में 100, ठीक है। ये 4 बार में कट जाएगा और 4 पाँचे 20, यानी कि पहले की अपेक्षा 20% अधिक की बचत कर रहा है। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन लगाते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा मेरा, ठीक है। दिया है कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 90% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है तो अपने खर्च में 30% की भी वृद्धि कर लेता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी जाएगी या फिर कितने प्रतिशत की कमी देखी जाएगी। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग 100 पे ही मानते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि उसका इनकम जो है कि 100 रुपये का है, ठीक है। तो 90% खर्च कर रहा है, यानी कि 90 रुपये खर्च कर रहा है। सेविंग कितने का करता होगा, 10 रुपये का। अब कह रहा है कि उसके उसकी जो आय है यानी कि जो इनकम है उसमें क्या कर रहा है, 30% की वृद्धि कर रहा है। 30% की वृद्धि यानी कि 100 का 30% 130 रुपये, ठीक है। तो उसके जो एक्सपेंडिचर है उसका भी 30% निकाल लेते हैं। तो 90 का 30% यानी कि 130%, 0 से 0 काट लेते हैं और 13 नवा 117 रुपया, ठीक है। यानी कि उसका जो खर्च है 117 रुपया हो गया। तो इसको क्लियर करते हैं, ये हो गया अपना 117 रुपया। यानी कि अब जो इनकम उसका है 130 रुपये का है, लेकिन जो है उसका एक्सपेंडिचर खर्च 117 रुपये का है। तो सेविंग कितने का करता होगा, सेविंग करता होगा 13 रुपये का, ठीक है। तो पूछा गया है कि जो पिछला वाला है खर्च है, जो पिछला वाला बचत है उसकी अपेक्षा कितना बचत अब कर रहा है। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि अधिकतम बचत कर रहा है, यानी 3 रुपये ज़्यादा कर रहा है। किस पे, किसकी तुलना में, 10 की तुलना में। यानी पहले 10 रुपये की बचत करता था, अब 13 रुपये की बचत कर रहा है। तो निकाला जाएगा 10 पे, ठीक है। 3/10 इंटू में 100, ये हो जाएगा 30%। यानी कि वो 30% की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको बिना हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, बेसिक क्वेश्चन से और बहुत ही आसान तरीके से।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 96 वस्तुओं को 144 रुपये में बेचता है और उसे 35% की हानि होती है, तो 17% का लाभ कमाने के लिए उसे 108 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना होगा। तो सबसे पहले इसके ऐसे क्वेश्चन को लगाने से पहले हम एक वस्तु की कीमत निकालते हैं, यानी कि 96 वस्तु है और उसको बेचा जा रहा है 144 रुपये में। तो एक वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, 144 बटा के 96। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 3 बटा के 2। ठीक है, ये जो 3 बटा के 2 आया है, एक वस्तु का क्या है, सेलिंग प्राइस। और ये जो सेलिंग प्राइस है कितने परसेंट की हानि लेकर आया है, 35% की। ठीक है, 35% की हानि लेकर आया है। तो हम इसका कास्ट प्राइस निकालते हैं, यानी कि 3 बटा के 2 का कास्ट प्राइस 100/65। इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, कितने में कटेगा, ये 20 पाँचे 100 और 13 पाँचे 65। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं भाई। ठीक है, 20 पाँचे 100 और 13 पाँचे 65, ये हो जाएगा 13। यहाँ पे बचा 2, ये हो जाएगा 10 और ये 10 तिहाई 30, इसका और इसका मल्टीपल हो जाएगा, ये 30 बटा में 13 आ गया इसका। यानी कि जो सीपी है, यानी कि सीपी जो है 30 बटा के 13 आ गया। तो अब इस पे हम क्या निकालेंगे, ये 17% का जो लाभ हो रहा है अब इस पे निकालेंगे। ये तो कास्ट प्राइस अपना हो गया, अब इस पे निकालते हैं 17% का लाभ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये अपना मिला 30 बटा के 13 और इसमें 17% का लाभ निकालेंगे तो 117 बटा में 100, तभी तो आएगा 117। 10 से 10, 13 कम 13, 13 9 117, आज कितना आ जाएगा, 3 9 27 बटा में 10। ये जो आया है 27 बटा के 10, 27 बटा के जो 10 आया है, ये अपना सेलिंग प्राइस और नया वाला आया है। नया वाला सेलिंग प्राइस आया है किसके साथ, किसके सापेक्ष में, 17% के लाभ पे, यानी कि हानि पे, लाभ पे यानी कि। ठीक है, तो आगे पूछा गया है कि 108 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचा जाए कि उसे 17% का लाभ हो। तो एक वस्तु की कीमत कितनी है, 17 बटा के 10, तो 108 रुपये में कितनी वस्तु मिलेगी। जैसे कि आगे हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि आगे हम आपको बता दें कि यदि 8 वस्तु का कीमत अगर हम बता दें कि 72 रुपये है, तो 6 वस्तु का कीमत बताइए आप। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 54, यानी कि 6 वस्तु का कीमत कितना आ जाएगा, 54 रुपये। ठीक उसी तरह यहाँ पे अपना आ गया है कि 17 बटा के 10 जो कि एक वस्तु की कीमत है, क्या है, एक वस्तु की कीमत है 27 बटा के 10 और कितने लाभ के साथ, 17% के लाभ के साथ। तो 108 रुपये में कितनी वस्तु को खरीदा जाएगा, डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट 27 बटा के 10, जो कि 10 जो है ना ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मिलेगा 117 बटा के 108 बटा के 27 गुणा में 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा अपना 27 चौक का 10। ठीक है, 108, 27 चौक का 108 यानी कि 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये 4 बार में कट जाएगा, 27 चौक का 10 और गुणा में 10, ये हो जाएगा 40 वस्तुओं को खरीदा जाएगा। यानी कि 108 रुपये में 40 वस्तुओं को खरीदा जाएगा, तो क्या होगा, 17% का लाभ होगा। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए ऐसे ही सेम टॉपिक पे, सेम पैटर्न पे एक नए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 160 रुपये में 90 बाल पेन बेचता है और उससे 20% की हानि होती है, तो 96 रुपये में कितने बाल पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो जब 90 बाल पेन बेचता है तो उसे कितने रुपए में बेचता है, 160 रुपये में। तो एक बाल पेन की कीमत कितनी होगी, 160 बटा के 90। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 16 बटा के 9। ठीक है, तो ये आ गया अपना
एक बॉल पेन की कीमत, और किसके साथ में, ये आ गया अपना 20% हानि के सापेक्ष, 20% लॉस लेकर आया है। एक वस्तु की कीमत 16/9 और किसके सापेक्ष में, 20% के लॉस के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कास्ट प्राइस निकालते हैं। तो इसका कास्ट प्राइस आएगा, ये सेलिंग प्राइस था यानी कि एसपी, और इसका कास्ट प्राइस आएगा सीपी 16/9 और 20% की हानि हुई यानी कि 80% ये अपने आप में है। जब 20% की हानि हुई है तो ये अपने आप में 80% ही तो बचा। 16 कम 16 और 16 पाँचे में 80। ठीक है, 16 पाँचे 80 और ये 5 एक कम 5 और ये हो जाएगा आपका 20 पाँचे 100 यानी कि 20/9। ठीक है, इसका कास्ट प्राइस आ गया। तो जो वस्तु का कास्ट प्राइस है वो 20/9 है, 20/9 है। तो अब इस पे हम क्या करेंगे कि 20% का लाभ लेना है, तो एक वस्तु पर सबसे पहले हम 20% का लाभ की कीमत निकाल लेते हैं। तो अपना जो नया वाला है यानी कि जो नया मूल्य आता है और 20% के लाभ पर, लाभ के लिए, ठीक है, लाभ के लिए, तो 20%, 20/9 गुणा में 120%, 120/100, 20/100। ठीक है, और इसका काटेंगे 3, 3 चौक 12, 40/, तो ये हो जाएगा अपना 40/3 और गुणा 5, तो इसको काटेंगे तो 8×5 = 40, यानी कि कुल अपना आ गया। तो दोस्तों जो नया वाला सेलिंग प्राइस आया है वो आया है अपना, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आया अपना वो 8/3 आया है। यानी कि जो अपनी ये कीमत आई है ना 8/3, ये एक वस्तु की लाभ वाली कीमत है। कितने परसेंट की, 20% की सेलिंग प्राइस है। 20% की सेलिंग प्राइस पर ये 8/3 आया है। तो पूछा गया है कि 96 रुपये में कितनी वस्तुओं को या कितनी बॉल पेन को बेचा जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं उसको। जब एक वस्तु की कीमत आएगी अपना 8/3, तो 96 रुपये में कितने वस्तुओं को खरीदा जाएगा, 8/3 इंटू में ये अपना 3 ऊपर आ जाएगा, तो 96/8 इंटू में 3 यानी 8 एक कम 8 और 8 दूना के 16 यानी 12, 12 गुणा में 3 यानी कि 12×3 = 36। तो 36 वस्तुओं को 20% लाभ पे 96 रुपया में बेचा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।